देखो भाई, बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रही थी। इसका रीज़न ये था कि मेरा माइक थोड़ा ख़राब हो गया था। तो अभी मैंने एक नया माइक ले लिया है। अभी जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये नया माइक है। तो इस वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। 1990 के डिकेड का अंत था। भारत तेजी से बदल रहा था। उस टाइम तक भारत में बड़े शहरों में नाइट लाइफ और पार्टी कल्चर ने अपनी जगह बना ली थी। दिल्ली, जो कि हमेशा से ही सत्ता और पावर का केंद्र थी, उसके भी कुछ पोश इलाके जैसे कि मेहरौली इलाके में तमरिंद कोर्ट जैसे बार्स और रेस्टोरेंट्स हाई प्रोफाइल पार्टियों के केंद्र बन चुके थे। इन पार्टियों में शहर के अमीर और प्रभावशाली लोग आते थे। तमरिंद कोर्ट रेस्टोरेंट अपने अनोखे माहौल और विशिष्ट ग्राहकों के लिए जाना जाता था। यहाँ पर हर रात पार्टी होती थी और ये पार्टियाँ अक्सर देर रात तक चलती रहती थी। इस रेस्टोरेंट की सजावट एक नंबर रहती थी और ड्रिंक्स भी बहुत आलिशान रहती थी भाई, मतलब बहुत महंगी महंगी ड्रिंक्स। ठीक है, अच्छी अच्छी, इसको रईस लोग पीते थे ना, ऐसी ऐसी ड्रिंक्स। यहाँ पर मॉडल, एक्टर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस सब आते थे भाई, बड़े बड़े लोग। ठीक है, बीना रामानी जो कि एक फैशन डिजाइनर थी, इस रेस्टोरेंट की मालिक थी। वही यहाँ पर हाई प्रोफाइल पार्टियों का आयोजन करती थी। अब जानते हैं अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम था जेसिका लाल। जेसिका लाल एक सेल्फ डिपेंडेंट औरत थी जो कि अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती थी। वो एक मॉडल थी और पार्ट टाइम बारटेंडर के रूप में भी काम करती थी। जेसिका का सपना था कि फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाए और अपने घर वालों को प्राउड महसूस कराए, जैसा कि हर इंसान का सपना होता है। उन्होंने अपनी मेहनत से मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमाया। उनके दोस्त और जो भी जानने वाले लोग थे, उनको कॉन्फिडेंट और खुशमिजाज लड़की के रूप में जानते थे। अब सीधा चलते हैं घटना की रात की ओर। वो तारीख थी 29 अप्रैल 1999। तमरिंद कोर्ट में एक विशेष पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में दिल्ली के फेमस और अमीर लोग थे। इस पार्टी का आयोजन भी बीना रामानी ने किया था और वहाँ पर जेसिका लाल ड्रिंक सर्व कर रही थी। रेस्टोरेंट का माहौल इंजॉयमेंट से भरा हुआ था। लोग ड्रिंक्स पी रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मतलब ओवरऑल सब खुश थे, मतलब नशे में डूब चुके थे, खुशी रहेंगे और क्या। ठीक है, और जेसिका अपना काम कर रही थी, ड्रिंक सर्व कर रही थी और अपना बेस्ट दे रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे, तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक आदमी की, जिसका नाम था मनु शर्मा। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आया था। मनु शर्मा एक फेमस पॉलिटिशियन का बेटा था। उसका बैकग्राउंड बहुत इम्पैक्टफुल था। उसे अक्सर अपने पिता की जान पहचान का बहुत फायदा मिलता था। मनु शर्मा और उसके दोस्त पार्टी का मजा ले रहे थे, लेकिन मनु शर्मा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। देखो दोस्तों, बात ये थी कि जिस वक्त मनु शर्मा अपने दोस्तों के साथ बार में पहुंचा था, उस वक्त बार बंद हो जाता है और उसी वक्त वो वहाँ पे पहुंच गया और उसी वक्त जेसिका लाल और उसके साथी अपना काम धाम समेट रहे थे। तभी मनु शर्मा उससे मांग करता है स्कॉच की और जेसिका बहुत धीरे से बोलती है, आराम से, कि सॉरी सर, मैं नहीं दे सकती। और भाई तुमको पता है भाई, बड़े लोग हैं मनु शर्मा जैसे, उनके तो ईगो पे चोट हो गई कि यार मुझे कैसे मना किया। और मनु शर्मा ने सोचा कि मैं अपने पैसे के दम पर कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसने जेसिका को धमकाने की कोशिश की, लेकिन जेसिका थी कि अपने फैसले पर अड़ी रही। मनु ने कहा कि तुम जानती हो मेरे पिता कौन है? तो जेसिका ने कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बार बंद हो चुका है, मैं तुम्हें ड्रिंक्स नहीं दे सकती। अब ये छोटा सा विवाद देखते देखते बहुत बड़ा हो गया। सब लोग इकट्ठे हो गए और उसका गुस्सा बढ़ता चला गया और उसने काउंटर पर जोर से हाथ मारा। उसके दोस्तों ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की और मनु शर्मा का गुस्सा था पीक पर। तो गुस्से में आकर उसने अपनी पिस्तौल निकाली और हवा की ओर फायर किया ताकि जेसिका डर जाए और उसको ड्रिंक्स दे दे। पर जेसिका टस से मस नहीं और उसने ड्रिंक्स देने से मना कर दिया। इसके बाद मनु शर्मा ने जेसिका पर बंदूक तान दी और गोली चला दी और वो गोली जेसिका के सिर पर लगी, जिससे वो बेहोश होकर गिर गई और वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। जेसिका का कहना था कि काउंटर बंद हो चुका है, इसलिए शराब नहीं मिल सकती। इस पर मनु शर्मा को गुस्सा आ गया। मनु ने जेसिका पर गोलियां चला दी। पार्टी का माहौल अचानक से खौफनाक हो गया। जेसिका ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहाँ पर सब लोग डर चुके थे, सहम चुके थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वहाँ पर आई और मामले की जांच शुरू हुई। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था कि किसी निर्दोष औरत की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने एक शक्तिशाली आदमी की मांग को नदारद कर दिया था। घटना के फौरन बाद पुलिस ने मनु शर्मा को मुख्य संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मनु शर्मा के पिता एक फेमस पॉलिटिशियन थे, तो भाई उनकी जान पहचान भी बहुत थी। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने बेटे को बचाने के लिए।
पूरी जान पहचान टटोली, बहुत हथकंडे अपनाए उनके बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए। जांच के दौरान कई सबूतों को तोड़ मरोड़ दिया गया, गवाहों ने अपने बयान पलट दिए, देखो, और पुलिस भी निष्क्रिय थी। इस वजह से मामला कमजोर होता चला गया। पर जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल अड़ी रही। जैसे जैसे मामले ने स्पीड पकड़ी तो मीडिया ने इन खबरों को उठाना शुरू कर दिया। अखबारों में यही न्यूज़ आने लगी। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश था, क्योंकि मीडिया ने भी इस मामले को जोरों शोरों से उठाया था और नो वन किल्ड जेसिका नाम का एक आंदोलन भी चलाया गया, जिससे न्याय की लड़ाई को बहुत तेजी मिली। जनता की आवाज़ ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था और न्याय की मांग बढ़ गई थी। 2006 में निचली अदालतों ने सबूतों के अभाव में मनु शर्मा को बरी कर दिया था। पर भाई, जनता का तो आक्रोश ही बहुत तेज था, तो जनता के आक्रोश की वजह से हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू की और सभी सबूतों और गवाहों की जांच फिर से शुरू की। आखिरकार 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को आरोपी करार दिया और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये फैसला जनता और जेसिका के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। दोस्तों, इस केस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इसका नाम था नो वन किल्ड जेसिका, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने इस मामले को बहुत से लोगों तक पहुंचाया और न्याय की लड़ाई को हर आदमी तक पहुंचाया। दोस्तों देखो, जेसिका लाल हत्या मामला केवल किसी निर्दोष महिला की हत्या का मामला नहीं था। इससे हमें पता भी चलता है कि भारत की न्याय प्रणाली में कहाँ पे लूप होल्स है। इससे भी पता चलता है कि कैसे इम्पैक्टफुल आदमी, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, छोटे लोगों को दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने ईगो को बचाने के लिए। ठीक है, गवाहों को तोड़ मरोड़ देते हैं, झूठे सबूत पेश करते हैं, पर आखिरकार जीत होती है जनता की। ठीक है, तो हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी अपने पैसों का रौब नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, तो प्लीज़ करो।